3.6 तक हम लोग अंडरस्टैंड किए थे। फर्दर है आपका 3.7। 3.7 बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है ना। 3.6 में हम लोग जो है कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज स्टडी किए थे, एमओसी, है ना। फर्दर है व्हाट मे बी कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल वर्क एक्टिविटी, है ना। मीन्स जब हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे, जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अपने जनरल वर्क एक्टिविटीज के लिए, है ना, जो हमारे कार्यस्थल पे सामान्य जो है कि कार्य किया जाता है ना, उन कार्यों को जो है कि सुरक्षित तरीके से कंप्लीट करने के लिए जब हम प्रोसीजर को जो है कि तैयार करेंगे और लागू करेंगे, है ना, उस दौरान हमें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है ना, समझेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, कब, जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्क एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है कि आपका जो है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है, समझेंगे। देयर आर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड टास्क दैट कोलैबोरेट टू अचीव सम इन रिजल्ट विदाउट एक्सपोजिंग दोज डूइंग इट टू डेंजर, है ना। बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होता है, ये आपका जो है कि एक सीक्वेंस होता है एक्शंस का, ठीक है, टास्क का, ठीक है, जिसको जो है कि हम लोग जो है कि वर्क प्लेस पे जो है कि लेते हैं, जिससे जो है कि हम पार्टिकुलर एक्टिविटीज को सेफली कंप्लीट करते हैं बिना जो है कि डेंजर के, है ना। मीन्स जो लोग कर रहे हैं उनको बिना जो है कि डेंजर में डाले, है ना, हम अपने पार्टिकुलर टास्क को सेफली कंप्लीट करते हैं थ्रू द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, है ना। दो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं उनको हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। कर रहा है द प्लानिंग प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट। इसकी जो योजना होती है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो हम बनाते हैं, है ना, बेसिकली ये हमारा जो है कि रिस्क असेसमेंट के बेस पे प्लान होता है ना। मीन्स रिस्क असेसमेंट में जो हम कंट्रोल्स लेते हैं उन कंट्रोल्स के बेस पे, है ना, ये हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है कि तैयार होता है, समझेंगे। कर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटायर प्रोडक्ट पीपल बाय इंजीनियरिंग मेजर, है ना। कर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वहां जरूरी होता है जहां पे जो है कि हमारे वर्क प्लेस पे जितने भी खतरे हैं, अगर हम उनको इंजीनियरिंग मेजर के थ्रू अगर जो है कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा सकते हैं, है ना, जहां जो है कि हम लोग इंजीनियरिंग मेजर के थ्रू अपने पोर्शन को प्रोडक्ट नहीं कर सकते, वहां हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं। मेजर आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव, है ना। बेसिकली ये जो मेजर्स हैं, ये जो है कि आपका पार्शियल इफेक्टिव है ना, मतलब आमतौर पे इफेक्टिव है, दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय अदर मींस, है ना। इसके अलावा जो है कि वहां भी हम लोग इसको जो है कि डेवलप करते हैं जहां हम लोग रिस्क को जो है कि एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे माध्यम से, मीन्स रिस्क को रिमूव नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते किसी दूसरे माध्यम से, वहां जो है कि हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं। पहला, जहां इंजीनियरिंग कंट्रोल से प्रोडक्ट नहीं कर सकते पीपल को। दूसरा, जहां जो है कि पार्शियल जो है कि यही एक मेजर है जो इफेक्टिव वे है वहां। तीसरा, जहां जो है कि हम लोग रिस्क को दूसरे मीडियम से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, वहां पे। फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अभी ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है ये डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है ना, बताएंगे शुभम जी। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? शुभम जी वॉइस मिल रही है? रंजन जी बताएंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हेलो सर। जी सर। कौन जिम्मेदार है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए? हमारे मैनेजमेंट है सर। ओके, मैनेजमेंट। ओके, समझेंगे। बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए जो कंपनी का एम्प्लॉयर है वो जिम्मेदार है। हम लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर स्टडी किए थे, जिसके अंदर हम लोग अंडरस्टैंड किए थे कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को प्रोवाइड करें, सेफ इक्विपमेंट मशीनरी प्रोवाइड करें, सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करें, ठीक है। शो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ओके, समझेंगे। एम्प्लॉयर करेक्ट टू इंश्योर
safe system of work are available for activities that create significant stress, है ना। कहता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है इसको जो है कि डेवलप करना चाहिए किसको, एम्प्लॉयर को, या सुनिश्चित करने के लिए कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर जो रिस्क है ना, उसको प्रॉपरली जो है कि मैनेज किया जा रहा है ना, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस वर्क क्या है, ये अपने आप में एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, ठीक है। सो इस एक्टिविटी को सेफली कंप्लीट करने के लिए है ना सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मेंटेनेंस वर्क जो है इसमें एक से अधिक खतरे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, फायर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल्स है ना, आपका कन्फाइंड स्पेस है, मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है। सो आपके जो है कि मोर देन वन हैजर्ड्स हैं इधर, ठीक है। सो इसको जो है कि इस तरीके का एक्टिविटीज के लिए है ना हम लोग जो है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं, है ना। बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉय। देन समझेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन helps managers to develop guidance for the safe system of work with a proper form, है ना। competent person जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, बेसिकली ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है इसको डेवलप कौन करेगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिकली जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉयर की। समझेंगे, कर हेल्प्स मैनेजर, कॉम्पिटेंट पर्सन जो होंगे वो हेल्प करेंगे मैनेजर को डेवलप करने के लिए, है ना, कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को, है ना, प्रॉपर फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए एडवाइस करेंगे मैनेजमेंट को ऑन द एडिक्वेसी ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड, है ना। जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंपनी के अंदर डेवलप किया गया है ना, वो जो है कि आपका पर्याप्त है या नहीं है इसके ऊपर गाइड करेंगे, है ना। कौन, कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, द सेफ्टी ऑफिसर, है ना, the person whose primary responsibility is to to managing health and safety, है ना। जो पर्सन जो है कि जिसका मुख्य जिम्मेदारी स्वास्थ्य और सुरक्षा को मैनेज करना है, वो क्या है, यहाँ कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है। सो उसके द्वारा हेल्प किया जाएगा मैनेजर को, ताकि जो है कि प्रॉपर जो है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप किया जा सके, है ना। और जो है कि कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा गाइड किया जाएगा मैनेजमेंट को जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया गया उसके एडिक्वेसी के ऊपर, कि वो जो सिस्टम है वो जो है कि आपका पर्याप्त है या नहीं है। फर्दर वर्कर इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें डिफरेंट वैरायटी के पर्सन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारा वर्कर भी है, ठीक है। वर्कर को भी हम लोग शामिल करते हैं। सो वर्कर को क्यों शामिल करते हैं जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं, समझेंगे। गेन कमिटमेंट, है ना, अभी ये मैनेजमेंट का कमिटमेंट जो है उसको अचीव करने के लिए वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है ना। दूसरा, हेल्प कल्चर्स, कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कर को जो है कि वर्कर को जब आप शामिल करते हैं, है ना, इस तरीके के जो है कि मीटिंग्स में, है ना, जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं, शो ये क्या करता है, वर्कर के लिए एक जो है कि हायर लेवल ऑफ जो है कि मोटिवेशन का काम करता है। वर्कर मोटिवेट होता है ना, हाई लेवल ऑफ ऑनरशिप, है ना, उसको ऑनरशिप फील होता है ना, कि इस कंपनी में मेरी भी एक औहदा है ना। देन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, वर्कर के पास क्या होता है, पार्टिकुलर उस वर्क का प्रैक्टिकल जो है कि अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो आपको जो है कि हेल्प करता है प्रैक्टिकल जो है कि मेजर्स को जो है कि लेने के लिए, है ना, प्रैक्टिकल मेजर्स को डेवलप करने में, ठीक है। आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो प्रैक्टिकल हो, इसके लिए भी हम लोग जो है कि वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा वर्कर का राइट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स पे उसको कंसल्ट किया जाना चाहिए, है ना। ये क्या वर्कर का अधिकार भी है। सो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के दौरान वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं। सो फर्दर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होता है बेसिकली ये रिटेन प्रोसीजर होता है। सो रिटेन क्यों होता है, बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम करने का सुरक्षित प्रक्रिया, है ना। सो ये जो प्रक्रिया होता है ये लिखित क्यों होता है, समझेंगे। इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो वो कंसिस्टेंट रहे, है ना, एक समान रहे, इसके लिए जो है कि रिटेन प्रोसीजर होता है, ठीक है। देन प्रोवाइड ए बेसिक फॉर ट्रेनिंग, है ना, अगर रिटेन है तो वो जो है कि एक जो है कि आपका जो है कि वाइटल रोल प्ले करता है ट्रेनिंग के लिए, है ना। ट्रेनिंग में हमें जो है कि ये जो है कि अंडरस्टैंडिंग होता है कि हमें जो है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है कि कन्वे करना है ना, क्या मेथड्स हैं जिसको डिलीवर करना है ना, ये हमें जो है कि ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है। फर्दर कैन बी इन डिटेल्ड मैनुअल, शॉर्ट नोट एंड असाइंड विद चेकलिस्ट, है ना।
और बेसिकली ये जो सिस्टम, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होता है, ये जो है कि एक डिटेल मैनुअल हो सकता है या एक शॉर्ट नोट्स हो सकता है, जिसके अंदर जो है कि बेसिकली कुछ चेक पॉइंट्स हो, है ना, जो बोल सकते हैं एक चेकलिस्ट के तौर पे डिजाइन किया गया हो सकता है ना, चेक पॉइंट के तौर पे, जिसको हमें वर्क प्लेस पे एक एक कंडीशंस को चेक करना हो, एक्शंस को चेक करना हो, ठीक है। शो कर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे, है ना। मीन्स आपके साइट पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज के लिए जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे, मीन्स उन एक्टिविटीज को करने का जो सुरक्षित तरीका है ना, उस तरीके का को जब आप तैयार करेंगे तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, समझेंगे। कह रहा द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट, है ना, क्या जो है कि सीक्वेंस है पार्टिकुलर वर्क को करने का, है ना, उस सीक्वेंस के ऊपर भी हमें कंसीडर करना चाहिए। फर्दर द इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी एंड टूल्स रिक्वायर्ड, है ना, पार्टिकुलर जॉब को, है ना, कंप्लीट करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट, प्लांट्स, मशीनरी और टूल्स की आवश्यकता है ना, उसके ऊपर भी कंसीडर करना चाहिए। देन केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंस टू विच पीपल में बी एक्सपोज्ड, है ना, आपके जो है कि उस एक्टिविटीज के दौरान ऐसी कौन सी केमिकल्स हैं, ऐसे कौन से जो है कि अन्य जो है कि पदार्थ हैं, है ना, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक्सपोज किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर द पीपल डूइंग द वर्क, है ना, जो लोग उस काम को करने जा रहे हैं उनके ऊपर भी आपको कंसीडर करना है, ये चेक करना है कि वो स्किल्ड और ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है। फर्दर फोर्सिएबल हैजर्ड्स टू द वर्कर और अदर्स, है ना, आपके वर्क प्लेस पे, आपके एक्टिविटीज के अंदर ऐसे कौन से खतरे हैं जो वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है, और जो अदर पर्सन है, जो अदर एसोसिएट्स हैं उस एक्टिविटीज से, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर द प्रैक्टिकल प्रिकॉशन विच विल एलिमिनेट और मिनिमाइज हैजर्ड्स, है ना, क्या प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे जो है कि उन हैजर्ड्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। फर्दर द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ दोज इन्वॉल्व, है ना, जो लोग उस एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके की ट्रेनिंग देने की जरूरत है ना, इसके ऊपर भी हमें कंसीडर करने की जरूरत है। कब? जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे। फर्दर मॉनिटरिंग सिस्टम टू इंश्योर प्रिकॉशन आर इम्प्लीमेंटेड, है ना, क्या हमारे पास सिस्टम है, कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम है, किस तरीके से हमारे वर्क प्लेस पे, है ना, सिस्टम्स, ऐसा कौन सा सिस्टम है, किस तरीके से हमारे वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंटेड प्रिकॉशंस को चेक किया जाता है ना, इसके ऊपर भी हमें कंसिडर करना चाहिए, है ना। मीन्स आप अपने वर्क प्लेस पे क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सर्वे करते हैं, टूर करते हैं, है ना, जनरल जो है कि चेकलिस्ट के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, किस लिए? तो जो भी आपका प्रिकॉशंस है उसको साइट पे प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, इसको चेक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। सो वही बोल रहा है कि आपको जो है कि इसके ऊपर भी कंसिडर करना है कि आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, जिसके थ्रू जो है कि जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको आप चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो ये फॉलोइंग थिंग्स हैं जिसके ऊपर हमें कंसीडर करना है, कब? जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा चीज है? पहला सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, दूसरा कौन सा इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, टूल्स इन्वॉल्व है, देन केमिकल और जो अदर सब्सटेंस है जो कि पर्सन के द्वारा एक्सपोज किया जा सकता है, चौथा जो पर्सन उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है, देन जो उस एक्टिविटीज के दौरान जो खतरा है जिससे पर्सन अफेक्ट हो सकता है। फर्दर प्रैक्टिकल प्रिकॉशन क्या लिया जाए जिससे जो है कि हैजर्ड को एलिमिनेट या फिर मिनिमाइज किया जा सकता है, देन किस तरीके की ट्रेनिंग देने की जरूरत है वर्कर को। फर्दर आपके पास कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम है, किस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सके कि प्रिकॉशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो इन बेसिक थिंग्स के ऊपर हमें कंसिडर करने की जरूरत है। फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल मेजर। बेसिकली जो है कि जो भी आपका रिस्क होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर होते हैं, ठीक है। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर, है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल, ठीक है, समझेंगे। कह रहा है द हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर, द नंबर ऑफ पीपल प्रोटेक्टेड बाय द रिस्क कंट्रोल मेजर, है ना, जो ये हायरार्की है, बेसिकली ये जो हायरार्की है इसको सेट किया गया है किस बेसिस पे? तो जो कंट्रोल्स आप ले रहे हैं वो कंट्रोल कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है उसके बेसिस पे, है ना। द एक्सटेंट टू विच द कंटिन्यूइंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क कंट्रोल मेजर रियलाइज ऑन ह्यूमन बिहेवियर, है ना।
बेसिकली जो है कि कितने समय तक पार्टिकुलर आपका जो कंट्रोल मेजर है वो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना हमारा हायरार्की। फर्दर द डिग्री टू विच द रिस्क कंट्रोल मेजर रिक्वायर्स टेस्टिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट एंड शो ऑन, है ना। बेसिकली ये जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर जो है, ये जो है कि आपका जो है कि आपका किस डिग्री का जो है कि आपको जो है कि रिक्वायरमेंट्स है ना, आपके जो है कि मेजर्स को चेक करने का, टेस्ट करने का, मेंटेनेंस करने का, रिप्लेसमेंट करने का, इसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है ना हायरार्की ऑफ मेजर। फर्दर द कॉस्ट ऑफ द रिस्क कंट्रोल मेजर, है ना, आपका जो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो आप मेजर्स ले रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर भी बेस्ड होता है ना रिस्क कंट्रोल मेजर। सो ये बेसिकली आपका हायरार्की ऑफ जो रिस्क कंट्रोल मेजर है ये किस चीज पे बेस्ड होता है, तो सबसे पहला नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा है ना कितने टाइम के लिए इफेक्टिव है, तीसरा है ना किस डिग्री तक जो है कि इफेक्टिव है ना, फर्दर क्या एक्शंस लेना होगा, है ना उसके इफेक्टिवनेस को जो है कि अगेन जो है कि इंश्योर करने के लिए टेस्टिंग, मेंटेनेंस, आपका क्लीनिंग, रिप्लेसमेंट, इन सब चीजों के ऊपर भी हायरार्की आपका डिपेंड करता है। फर्दर जो है कि जो फोर्थ है वो है कॉस्ट, कितना कॉस्ट आएगा है ना पार्टिकुलर मेजर का, उसके ऊपर भी आपका हायरार्की डिपेंड करता है। सो बेसिकली जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है आपका टेक्निकल कंट्रोल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल और हार्डवेयर कंट्रोल, ठीक है। टेक्निकल कंट्रोल बोले तो इंजीनियरिंग कंट्रोल और हार्डवेयर कंट्रोल। कर हैजर्ड कंट्रोल थ्रू द डिजाइन, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बेसिकली यहाँ जो है हैजर्ड को कंट्रोल किया जाता है डिजाइन के थ्रू, प्रॉपर डिजाइन को बना के, हार्डवेयर को प्लेस करके और कोई टेक्निकल जो है कि इंप्रूवमेंट करके, टेक्निकल मेजर्स लेके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मशीन है, मशीन के ऊपर गार्ड को लगाना, है ना, अभी मशीन है उसका मूविंग पार्ट्स है, हमने उसके ऊपर गार्ड को फिक्स कर दिया, फिक्स गार्ड को लगा दिया, है ना, या फिर किसी अन्य टाइप के गार्ड्स को लगा दिया, एडजस्टेबल गार्ड, है ना। अभी क्या इससे क्या होगा, मशीन के ऊपर गार्ड लगाने से ये जो है कि फिजिकल एक बैरियर हो गया, है ना, ये गार्ड किसके द्वारा लगाया गया, इंजीनियर्स के द्वारा, ये टेक्निकल मेजर हो गया। सो इसको टेक्निकल कंट्रोल बोलते हैं। फर्दर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फेंसिंग, है ना, डिफरेंट टाइप का फेंसिंग करते हैं हम लोग, है ना। सो ये जो फेंसिंग होता है ये भी क्या है, टेक्निकल मेजर है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ वेंटिलेशन, अलग अलग प्रकार का वेंटिलेशन होता है, डाइल्यूट वेंटिलेशन, एडजस्ट वेंटिलेशन, है ना। सो ये वेंटिलेशन को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करके अपने वर्क प्लेस पे जो है कि हम लोग एयर के सर्कुलेशन को, है ना, जो है कि बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये भी क्या है, वेंटिलेशन को प्रोवाइड करना, ये भी टेक्निकल मेजर हो गया। ये सब हार्डवेयर कंट्रोल हो गया, ठीक है, जो कि बेसिकली इंजीनियर्स के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग टेक्निकल कंट्रोल बोलते हैं। फर्दर है आपका प्रोसीजरल कंट्रोल, जिसको हम लोग सॉफ्ट कंट्रोल बोलते हैं। टेक्निक प्रोसीजरल कंट्रोल बोले तो ऐसा कंट्रोल जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, है ना। टेक्निकल कंट्रोल बोले तो समथिंग विच कैन बी टचेबल, है ना, और हार्डवेयर, है ना, जिसको टच कर सकते हैं। प्रोसीजरल कंट्रोल सॉफ्ट कंट्रोल, है ना, जिसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं। जैसे कहता है रिस्क मैनेज थ्रू द सिस्टम और डिजाइन, सिस्टम ऑफ प्रोसीजर, यहाँ रिस्क को सिस्टम और प्रोसीजर के थ्रू मैनेज किया जाता है ना। जैसे परमिट को हम लोग डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये जो है कि फर्दर जो है कि सिस्टम आपका परमिट को डेवलप करना, चेकलिस्ट को डेवलप करना, है ना, ये सब क्या आपका जो है कि प्रोसीजरल मेजर हो गया। फर्दर बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियरल कंट्रोल बेसिकली यहाँ एम होता है वर्कर के बिहेवियर को चेंज करना, है ना। बिहेवियरल कंट्रोल हम लोग ये बेसिकली पोर्शन के ऊपर लेते हैं, जिससे जो है कि पोर्शन के जो है कि बिहेवियर को हम लोग चेंज करते हैं, है ना। कहता एम एट इम्प्रूविंग पीपल परसेप्शन, यहाँ जो है बिहेवियरल कंट्रोल का लक्ष्य होता है व्यक्ति के जो है कि परसेप्शन को चेंज करना, अंडरस्टैंडिंग को जो है कि अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग देयर एटीट्यूड टू बिहेव सेफली, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके जो है कि एटीट्यूड को चेंज करना, ताकि पर्सन जो है कि सेफली साइट पे बिहेव करे। फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड सुपरविजन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग और सुपरविजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग और सुपरविजन के थ्रू हम लोग पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, है ना। अभी साइट पे कोई अनसेफ बिहेव कर रहा है, हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, मीन्स उसको जो है कि हम लोग राइट मेथड, सेफ मेथड बताते हैं पार्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का, ठीक है। साथ साथ सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं या इंश्योर करने के लिए कि पर्सन जो है साइट पे सेफली बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
ये 3 टाइप ऑफ कंट्रोल होते हैं जो कि हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर लेते हैं पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट टेक्निकल कंट्रोल, जिसको इंजीनियरिंग कंट्रोल बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया गार्ड को लगाना, फेंसिंग करना, वेंटिलेशन जो है कि लगाना, ठीक है। फर्दर फर्दर है आपका प्रोसीजरल कंट्रोल, जिसको सॉफ्ट कंट्रोल बोलते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे सिस्टम ऑफ प्रोसीजर को डेवलप करना है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के दौरान जैसे हो गया रिस्क असेसमेंट करना है ना, परमिट को डेवलप करना, ठीक है। देन बिहेवियरल कंट्रोल, यहाँ लक्ष्य होता है हमारा पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना, है ना, पर्सन के परसेप्शन को, अंडरस्टैंडिंग को, एटीट्यूड को, वैल्यूज को, बिलीव्स को चेंज करना, है ना। यहाँ इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना, सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है शुभम जी, रंजन जी, कोई डाउट है टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल कंट्रोल में? सर बोल रहे हैं जी, प्रोसीजर कंट्रोल के इसका मतलब क्या होता है सर? प्रोसीजरल कंट्रोल, है ना, जो जहाँ जो है कि इसको हम लोग मैनेजमेंट जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बोलते हैं, प्रशासनिक कंट्रोल, है ना, जिसमें जो है हम लोग सिस्टम और प्रोसीजर को तैयार करते हैं। जैसे आपके साइट पे, है ना, सपोज दैट आपके साइट पे जो है कि बेसिकली, है ना, अगर हाइट वर्क हो रहा है ना, तो अभी क्या है, हाइट वर्क के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्कार्फ फोल्डिंग को बना रहे हैं, है ना, उसमें गार्ड रेल, मिड रेल, ये सारा चीज फिक्स कर रहे हैं, है ना। गार्ड रेल, मिड रेल, ये सब चीज सपोज दैट आपका टेक्निकल में आ गया। प्रोसीजरल में जैसे हाइट पे काम करने के लिए आप हाइट पास बना रहे हैं, है ना, हाइट पास जो है कि रेडी कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं पार्टिकुलर एक्टिविटी का, परमिट को डेवलप कर रहे हैं, है ना, ये सब प्रोसीजर हो गया, है ना, प्रक्रिया हो गया, है ना, जिसके थ्रू जो है कि पार्टिकुलर आप एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी को हम लोग प्रोसीजरल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट है शुभम जी, आपको जी कोई नहीं। डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि मैं एक्सो जला रहा था रूम में, तो ऐसे लेट हो गए। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फर्दर स्टेप्स, है ना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने का स्टेप क्या है, कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क एंड एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा टास्क है, जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एक्टिविटी है ना, कौन सा टास्क है ना, किस तरीके का टास्क है जिसके लिए हमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना है। फर्दर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल हैजर्ड, देन क्या करना है, जितना भी उस टास्क में, एक्टिविटीज में खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन डेवलप ए प्लान, ठीक है, देन उसके लिए प्लान को डेवलप करना है, तैयार करना है। जैसे कि ये स्टेप्स हैं, है ना। बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं, ये हम लोग जो है कि जेसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस के थ्रू करते हैं। जेसे को हम लोग जॉब सेफ्टी एनालिसिस को जॉब हैजर्ड एनालिसिस भी कहते हैं, है ना। जेसे को हम लोग जॉब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, है ना, जेसे, इसको JHA भी बोलते हैं, जॉब हैजर्ड एनालिसिस भी बोलते हैं, टास्क एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसके और भी अन्य नाम हैं, ठीक है, नेम है। समझेंगे अभी स्टेप्स क्या है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने का। हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए JSA का इस्तेमाल करते हैं, समझेंगे JSA। This process begins with an overview of the job in term of the job description। इस ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर पूरा टोटल आपका जो जॉब है, एक्टिविटीज है, उसका ओवरव्यू जो है कि इंक्लूड होता है। जैसे द जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, आपका जो वर्क है उसको उसका डिस्क्रिप्शन मीन्स किस तरीके का काम है, आप कौन सा काम कर रहे हैं। सपोज दैट अगर जो है कि आप जो है कि अगर साइट पे अगर हाइट वर्क कर रहे हैं, तो हाइट वर्क किस लिए कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं आप हाइट पे जाके, है ना, पूरी जॉब का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है ना। देन लोकेशन, किस लोकेशन में इस पार्टिकुलर वर्क को आप कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टिकुलर वर्क के दौरान, कौन सा इक्विपमेंट और मशीनरी इन्वॉल्व है वर्क के दौरान, देन क्या खतरा और जोखिम है उसमें, देन क्या पीपीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क, है ना, और क्या जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम है टोटल, है ना, नेचर ऑफ वर्क, देन लिस्टिंग द टास्क रिक्वायर्ड, है ना, देन क्या क्या जो है कि आपको टास्क करने हैं, है ना, क्या क्या आपको एक्शंस जरूरी है ना, उस एक्शंस को जो है कि आइडेंटिफाई करना है ना, ये क्या है आपका स्टेप्स है, ठीक है, JSA का, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का। सबसे पहला जो जॉब है
उसको डिस्क्राइब करना, देन किस लोकेशन में हो रहा है, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कौन सा इक्विपमेंट मशीनरी यूज किया जा रहा है, इन सारी चीजों में कौन सा क्या खतरा है ना, क्या जोखिम है, कौन सा पीपीई इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का काम किस तरीके का है ना, और जो है कि क्या क्या टास्क जो है कि वहाँ करने जरूरी है, ठीक है, वहाँ जो है कि क्या क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना। ये क्या है आपका बेसिक जो है कि जैसे का जो है कि जॉब का इन टर्म ऑफ जॉब ये बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन, कंट्रोल एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर, है ना, जब हम लोग जो है कि कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोसीजर को तैयार करते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंट को रेडी करना। डॉक्यूमेंट को क्यों रेडी करते हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, समझेंगे। कर एस्टेब्लिश्ड ए स्टैंडर्ड टू बी चेक, है ना, डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं एक स्टैंडर्ड को स्थापित करने के लिए, जिसके बेस पे जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। अभी आपका वर्बल है, अभी मैं जो वर्बल बोल रहा हूँ, है ना, इसको आप रेफर नहीं कर सकते, लेकिन जो रिटेन है इसको आप बार बार रेफर कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए, चेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। देन प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग के पर्पज से भी हम लोग जो है कि क्या करते हैं, आपका जो है कि डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है कि एक वाइटल रोल प्ले करता है ट्रेनिंग के दौरान। यहाँ से हमें जो है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है कि हम कलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना। कदा शुड बी क्लियर, इजी टू फॉलो एंड प्रैक्टिकल, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये जो है कि क्लियर होने चाहिए, है ना, और आसान होना चाहिए, जिसको जो है कि साइट पे प्रॉपरली फॉलो किया जाए, है ना, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। मीन्स जो भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये सिस्टम प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि वर्कर उसको जो है कि इजिली फॉलो कर सके, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आप जो है कि डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो क्लियर और कंसाइज होने चाहिए, ठीक है। फर्दर है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी कर रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कहता डॉक्यूमेंटेशन टू बी मॉनिटर टू इंश्योर दे आर नॉट क्लमसी, है ना, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर चेक किया जाना चाहिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि ये लेंदी ना हो, ठीक है। देन इसको टाइमली जो है कि अप टू डेट किया जाना चाहिए, है ना, समय समय पे इसको अप टू डेट भी किया जाना चाहिए। देन कंसाइज छोटा होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए आपके एक्टिविटीज के हिसाब से, ठीक है, मीन्स वो आपके एक्टिविटीज के लिए प्रैक्टिकल होने चाहिए। फर्दर है मॉनिटरिंग द सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम को डेवलप किया, मीन्स आपने जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप किया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। कर रहा है मॉनिटर टू इंश्योर दैट, है ना, क्यों चेक करना है ना, क्यों मॉनिटर करना है, तो कर रहा है टू इंश्योर दैट द सेफ सिस्टम, द सेफ वर्किंग मेथड इज करेक्टली फॉलोड एंड अप्लाइड, यह चेक करने के लिए कि जो भी आपका जो सेफ वर्किंग मेथड है उसको प्रॉपरली जो है कि इम्प्लीमेंट किया गया है ना, और उसको प्रॉपरली जो है कि करेक्टली जो है कि फॉलो किया जा रहा है। मीन्स आपने जो प्रोसीजर को डेवलप किया, तैयार किया, वो प्रोसीजर जो है कि एज इट इज जो है कि लागू हुआ, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए, है ना, इस चीज को जो है कि चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, है ना। फर्दर द मेथड इज इन फैक्ट सेफ, है ना, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने प्रोसीजर डेवलप किया ये वास्तव में जो है कि सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमें चेक करना चाहिए। देन रिव्यू, है ना, हमने जो सिस्टम डेवलप किया, हमने जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाया, है ना, इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को हमें कब रिव्यू करना चाहिए, कब इसमें चेंजेस करना चाहिए, कर एट रेगुलर इंटरवल, है ना, ठीक है, हमेशा समय समय पे, है ना। जैसे आपका जो एक्टिविटी है, जब आप अपने एक्टिविटीज को प्लान करते हैं इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, है ना, देन जब आप वर्क को स्टार्ट करते हैं तो जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है। उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपका जो है कि जो आपका नेचर ऑफ वर्क जो है, ठीक है, उसके उसके अंदर क्या हो, किसी भी तरीके का जो है कि चेंजेस हो, ठीक है। आपको जो है कि अपने प्रोसीजर को टाइम टू टाइम जो है कि रेगुलर इंटरवल पे जो है कि रिव्यू करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका प्रोसीजर हर एक कंडीशन में क्या हो, हर एक सिचुएशन में, है ना, जो है कि रिलेवेंट। देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, अगर आपके पार्टिकुलर साइट पे कोई नया मशीनरी आ जाता है उस कंडीशन में भी अपने जो है कि प्रोसीजर को, अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को आपको रिव्यू करना चाहिए। फॉर द चेंजेस इन मटेरियल, अगर मटेरियल में चेंजेस हो, आपका वर्किंग पैटर्न में अगर चेंजेस हो,
या फिर मॉडिफिकेशन हो प्रोसेस या फिर इक्विपमेंट में या फिर कोई इंसिडेंट हो जाए, तो इसके बाद आपको जो है कि अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा लिंक करेंगे, पॉलिसी को कब रिव्यू करना चाहिए, है ना। आप लोग जो है कि ऑलरेडी एलिमेंट 2 में स्टडी किए कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कब रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, पॉलिसी को जिस तरीके से हम लोग पढ़े, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम लोग पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, वो सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब हम लोग पॉलिसी को, जिस कंडीशन में पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, उसी कंडीशन में हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को भी रिव्यू करते हैं। क्लियर, किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा, अपडेशन होगा हमारे वर्क प्लेस पे, उस कंडीशन में हमें अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को रिव्यू करना होगा। फर्दर, रीजन फॉर फेलियर ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्यों फेल कर जाता है। पहला, पुअरली रिटेन प्रोसीजर, अगर हम जो है कि प्रॉपर राइट डाउन नहीं किया अपने प्रोसीजर को, क्या होगा, आपका जो है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेल कर सकता है। इसके अलावा इनएडिक्वेट स्कोप ऑफ प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर का स्कोप क्लियर नहीं है ना, आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, नेचर ऑफ वर्क, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क अगर ये क्लियर नहीं है तो भी आपका प्रोसीजर फेल कर सकता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर उस प्रोसीजर के ऊपर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया तो भी आपका प्रोसीजर फेल हो सकता है। एब्यूज ऑफ प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा तो भी प्रोसीजर फेल हो सकता है। पुअर रिकॉर्डिंग, अगर आपके पास जो है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेथड नहीं है, जैसे इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज, है ना, आप अपने जो है कि एक्टिविटीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो इसके वजह से भी आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेल हो सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट फेलियर, जैसे लैक ऑफ कमिटमेंट, नॉट सप्लाइंग फंड्स, है ना, अगर मैनेजमेंट फेल होता है ना, मैनेजमेंट का कमिटमेंट फेल होता है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉपर फंडिंग नहीं किया जा रहा है, तो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेल कर सकता है। ठीक है, देन लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, अगर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे कि मशीन के ऊपर गार्ड्स नहीं है, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेल कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग अंडरस्टैंड किए कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कब फेल कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में? अभी हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को कंप्लीट किए, है ना, जिसके अंदर एक बार रिकैप करेंगे हम लोग क्या स्टडी किए। बेसिकली अंडरस्टैंड किए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का डिफिनेशन, है ना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहाँ डेवलप करने की जरूरत है, कौन जिम्मेदार है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा क्या एडवाइस होना चाहिए, देन वर्कर को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए, प्रोसीजर रिटेन क्यों होना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे। बेसिकली हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है, तो इस हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल इधर आपका 3 है, टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल। टेक्निकल बोले तो इंजीनियरिंग मेजर्स, प्रोसीजर सॉफ्ट कंट्रोल मींस एडमिन मेजर, है ना, बिहेवियरल कंट्रोल बोले तो, है ना, एक्शंस जो वर्कर के परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, है ना, एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। फर्दर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के स्टेप क्या है, मेथड क्या है, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक जो है कि आपके जो है कि प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कि हम अपने पूरे जॉब का ओवरव्यू कर सकते हैं। फर्दर, ये जो हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंटेड क्यों होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। फर्दर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को क्यों मॉनिटर करना चाहिए और कब रिव्यू करना चाहिए। देन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कब फेल हो जाता है ना, किस कंडीशन में हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेल हो जाता है।